नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आज हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे हम एक्सप्लोर। चलते हैं स्क्रीन की राइट साइड पर। यहाँ पे जो हमारा पहला एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है प्लेस सिंबल्स। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी एंड इस विंडो के अंदर बहुत से क्या, ऑलमोस्ट एवरी कंपोनेंट इज प्रेजेंट। तो यस, यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड सी योर सेल्फ। जस्ट यहाँ पे एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपको मिलेगा, उसका सिंबल मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन आर केस वी नीड एन आईसी जिसका नाम है 555 टाइमर आईसी। सो वी विल सिंपली टाइप 555 एंड आपके सामने ये सारे सिंबल्स आ जाएंगे। बिकॉज इतने सारे क्यों है? बिकॉज कुछ कईयों की मॉडल नंबर डिफरेंट है, कईयों के पार्ट नंबर डिफरेंट है, सो दैट्स वाई। बट आपको सिंबल सबका सेम मिलेगा, पिन आउट सबकी सेम मिलेंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट आईसी पे क्लिक करूं, ये सेम सिंबल इसका सेम है, पिन आउट भी सबकी सेम है, बट यहाँ पे टाइप है एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइस। सेकंड क्लिक करूं, यहाँ पे है थ्रू होल्ड। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सी आईसी चाहिएगी, बट फॉर मी इन दिस एग्जाम्पल आई विल यूज थ्रू होल्ड। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। ओके, इसका सिंबल सेम है एंड इसका जो फुटप्रिंट है वो थ्रू होल्ड है। सो जस्ट सिंपली हिट ओके एंड इसको आप कहीं भी ड्रैग करके प्लेस कर दीजिए। मैं प्रेफर करूँगा सेंटर में प्लेस किए, जो लेफ्ट क्लिक एंड नाउ जूम इन। अब आप प्लेस सिंबल व्यू में हैं। इससे एस्केप होने के लिए जस्ट सिंपली प्रेस एस्केप की, जस्ट लाइक दैट। ओके, नाउ यू आर इन अ सिंपल व्यू, सेलेक्ट व्यू। तो ओके, अब आप देख रहे होंगे हमने आईसी प्लेस कर दी और यहाँ पे आईसी का नंबर क्या है, U1, बिकॉज हमने ऑटोमेटिक एनोटेशन ऑन कर रखा था। अब आपके लिए मैं बताऊंगा और भी तरीके क्या हैं, तो इसे ऑफ करके मैं इस आईसी को डिलीट करूंगा। अब नई आईसी यहाँ पे मैं वापस प्लेस करूंगा। ओके, सो अगेन गो टू प्लेस सिंबल, सर्च फॉर योर आईसी। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऊपर ऊपर आ चुकी है रीसेंट वन एंड इट इज़ द वन। हिट ओके, जस्ट प्लेस कीजिए वाया लेफ्ट क्लिक, जूम इन एंड आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, विच इज़ हमने ऑटोमेटिक एनोटेशन ऑफ कर रखी है। तो मैं बाद में बताऊंगा इनकी मतलब पूरे सर्किट को एक साथ एनोटेट कैसे करेंगे, बट उससे पहले और भी कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। ओके, सो हिट प्लेस सिंबल अगेन। अगर आपको नहीं करना सो टाइप रजिस्टर। अब रजिस्टर जस्ट आप सिंपली आर भी टाइप करते तो भी आपको मिल जाता रजिस्टर। रजिस्टर मुझे इस केस में स्मॉल चाहिए बिकॉज इट लुक्स एस्थेटिक एंड क्लीन इस सर्किट पे, तो आई विल चूज द स्मॉल वन विद अ जनरल सिंबल। ओके, एंड प्लेस इट इन योर आईसी। अभी एक टाइम के लिए आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए। लाइक हमें और चाहिए तो डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी एंड वी नीड वन मोर, सो अगेन कंट्रोल डी एंड प्लेस। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं विद एनोटेशन किसी की भी नहीं है अभी। सो आप वापस प्लेस सिंबल में जाइए। अगर आपको वापस क्लिक नहीं करना तो जस्ट प्रेस ए ऑन योर कीबोर्ड, ए, तो उससे प्लेस सिंबल ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ वी वांट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर फॉर एग्जांपल वी वांट पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये सेरेमिक है, पोलराइज्ड, वेयर इज अ पोलराइज्ड, वी वांट स्मॉल वन। तो यस, वी हैव फाउंड वन। हिट ओके, ड्रैग समवेयर हियर एंड लेफ्ट क्लिक। वापस अगेन आप क्लिक करेंगे बिकॉज अभी आप प्लेस सिंबल व्यू में हैं, वापस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें चाहिए सेरेमिक कैपेसिटर, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अनपोलराइज्ड सेरेमिक। अब हमें यहाँ पे अनपोलराइज्ड सेरेमिक कैपेसिटर मिल चुका है, सो क्लिक ऑन दैट, हिट ओके एंड प्लेस इट इन योर सर्किट। अब हमारे पास क्या बचा है, एलईडी। सो अगेन लेफ्ट क्लिक, सर्च एलईडी एंड इफ देयर इज एनी स्मॉल एलईडी तो इसके सामने स्मॉल लिख के सर्च करते हैं। यस, देयर इज एलईडी स्मॉल, सो हिट ओके एंड इसको सर्किट में भी प्लेस कर देंगे। अब हमने सारे कंपोनेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस कर दिए, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब बताता हूँ इन सबको एक साथ एनोटेट कैसे करते हैं। ओके, तो हम जाएंगे इस सिंबल पे विच इज़ एनोटेट स्कीमेटिक। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स है, लाइक फर्स्ट इज एंटायर स्कीमेटिक। बिल्कुल हमें एंटायर स्कीमेटिक चाहिए एनोटेट एंड या कीप द सेटिंग सेम जो मैंने यहाँ पे रख रखी हैं ऑलरेडी। सो ओके, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, दिस वन इज ओके, दिस वन इज गुड। ये सब भी डिफॉल्ट रखनी है आपको। देखेंगे वार्निंग 0, एवरीथिंग लुक्स गुड, हिट एनोटेट। यहाँ पे आएगा एनोटेशन कंप्लीट।
जस्ट क्लोज इट। और अब आप देखेंगे आपके सामने IC1, U1, D1, रजिस्टर 1, 2 एंड 3। अब कैपेसिटर भी दो हैं तो C1 एंड C2। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज़ और नाम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं इस रजिस्टर पे, यहाँ पे R स्मॉल लिखा हुआ है, तो क्लिक ऑन R स्मॉल, ये हाईलाइट हो जाएगा। एंड नाउ प्रेस E ऑन योर कीबोर्ड, E। अब जैसे आपने E प्रेस किया तो आपके सामने एक एडिटर ओपन हो चुका है, एडिट विजुअल फील्ड्स। सो वी वांट 100 किलो ओम रजिस्टर, यहाँ पे 100 किलो ओम है। अब आपको ये साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो अगेन प्रेस E, यहाँ पे टेक्स्ट साइज है इन mm, तो आई विल मेक इट 1 mm which will look great. So we will try 1 mm, hit OK, and yeah, it looks fantastic. सेम इसके लिए हम करेंगे, सेम R2 के लिए। अगर आपको पूरे को एडिट करना है तो जस्ट पूरे रजिस्टर पे क्लिक करिए एंड हिट E। आपके सामने फिर कुछ ऐसा पैनल ओपन होगा, आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चाहिए 1 मेगा ओम का रजिस्टर एक, सो हिट OK हियर एंड या आपने चेंज कर दिया। अब आपको इसका साइज चेंज करना है तो अगेन 1 mm इज गुड, हिट OK। R3 के साथ भी सेम है, हमें यहाँ पे लगेगा 150 ओम का आई थिंक रजिस्टर, या 150 इज सफिशिएंट फॉर टू प्रोटेक्ट आर LED फ्रॉम करंट, तो 1 mm इज ग्रेट। तो आप ऐसे नाम चेंज कर सकते हैं सबका। फिर चलते हैं LED स्मॉल इज लुकिंग गुड, बट इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है तो मैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर लूँगा। फिर मिलता है आपको जी। तो अब एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, हमने एनोटेट कर दिया, हमने सबके नाम अपने हिसाब से रख दिए। अब बारी आती है वायरिंग की। ओके, तो अब मेन काम चालू करते हैं वायरिंग का। तो सब पहले हम अपने कंपोनेंट्स को अपने हिसाब से इधर उधर प्लेस कर देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वायरिंग से। तो फर्स्ट जो हमारा पहला काम होता है वो होता है पावर सिंबल्स ऐड करना। ओके, अब पावर सिंबल्स के लिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन है कीपैड में। अब मैं आपको दिखाऊं, जो हमारा प्लेस सिंबल ऑप्शन था उसी के जस्ट नीचे एक सिंबल है पावर सिंबल्स, सो जस्ट हिट ऑन इट। आपको यहाँ पे टाइप करना VCC विच इज़ आर पॉजिटिव पिन ऑफ पावर सप्लाई। तो VCC, हिट OK एंड प्लेस इट जस्ट अबाउ द 8th पिन ऑफ आर IC समवेयर हियर। एंड एक और हमें पावर सिंबल की ज़रूरत है विच इज़ ग्राउंड, सो लेफ्ट क्लिक अगेन एंड आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी। फिर से यहाँ पे टाइप कीजिए G and D विच इज़ ग्राउंड। ओके, हिट OK एंड प्लेस इट beneath the pin 1। सो या अब हमने पावर सिंबल्स भी प्लेस कर दिए हैं। अब जस्ट एक काम बचा वायरिंग का, तो जल्दी से वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी विल connect our 8th pin to VCC directly and first pin to ground directly. Okay, now अब हमारे आउटपुट को स्टेबल रखने के लिए 4th पिन भी हमें VCC से टाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे गए वायरिंग, आप वायरिंग अपने हिसाब से करिए बट मेक श्योर यू डू नॉट क्रिएट अ मेस विच लुक्स क्लीन एंड क्लीन इज प्रोफेशनल। हमारे सर्किट में 2nd एंड 6th पिन भी एक साथ टाई होंगी, तो हम इन्हें भी टाई कर देते एक साथ, जस्ट लाइक दैट। अब मैंने इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है। अब लास्ट में स्कीमेटिक देख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग बना लेना। नाउ हमारा स्कीमेटिक कंप्लीट है, बट क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? तो इसे चेक करने के लिए एक और ऑप्शन है विच इज़ ERC, इलेक्ट्रिकल रूल चेकर। विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी एंड हिट रन ERC। अब आपको इसने 2 एरर दिखा दिए, 2 एरर्स। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट पावर लाइंस के रिगार्डिंग एरर्स हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 एरर्स एंड 0 वार्निंग। ओके, सो वी विल क्लोज द ERC। अब यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज यहाँ पे एक एरो है और एक एरो VCC पे है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये रेल ग्राउंड है, ये पिन ग्राउंड के लिए है, वो पिन पावर सप्लाई की पॉजिटिव पिन है। बट हमारे की कैड बेचारे को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। तो उसी के लिए एक स्पेशल सिंबल आता है विच इज़ कॉल्ड पावर फ्लैग सिंबल। अब वो कहाँ से मिलेगा? वो भी पावर सिंबल से ही मिलेगा। यहाँ पे जाइए, क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, विंडो पॉपअप हुई, यहाँ पे जस्ट टाइप कीजिए PWR एंड जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ये सिंबल आएगा पावर फ्लैग का। सो सेलेक्ट इट, हिट OK एंड एक सिंबल प्लेस कीजिए VCC
विच इज़ पॉजिटिव रेल। ओके, एंड एक और सिंबल, इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक और सिंबल प्लेस कीजिए ग्राउंड रेल पे, नेगेटिव पे। एंड इसका टेक्स्ट अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आई विल कीप इट 1 mm, हियर ऑल्सो आई विल कीप इट 1 mm। एंड या अब अगर हम वापस से इलेक्ट्रिकल रूल चेकर को रन करेंगे तो ये दो एरर्स है ना यहाँ पे, ये रिमूव हो जाने चाहिए। सॉरी, एनोटेशन नहीं, इलेक्ट्रिकल रूल चेकर। या सो अगेन रन द ERC एंड या बढ़िया हो गया, एरर गए, वार्निंग्स तो थी नहीं, तो हमारा सर्किट इलेक्ट्रिकली अब करेक्ट हो चुका है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे काम।